अम्बेडकर नगर एक शांत और साधारण सा शहर, लेकिन यहाँ के एक पुराने सरकारी आवास से जब बीते शुक्रवार एक रहस्य खुला तो सबके होश उड़ गए। जैसे ही जांच टीम ने बिस्तर के गद्दे को हटाया, उसके नीचे छुपा मिला 22 लाख का कैश, जो पूरी तरह 500 और 1000 के पुराने नोट थे जो अब बंद हो चुके हैं। क्या ये एक भूला बिसरा राज है या फिर किसी बड़ी साजिश की परतें? एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आरजे ऋषभ, रेडियो अम्बेडकर नगर 90.4 एफएम की तरफ से। कहते हैं कुछ राज वक्त के साथ भी दफन नहीं होते, बस इंतजार करते हैं किसी के दरवाज़ा खोलने का। और यह दरवाज़ा उस मकान का था जहां कभी अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ब्रह्मा नारायण तिवारी रहते थे, जिन्हें लोग BN तिवारी के नाम से भी जानते थे, जो करीब 10 साल पहले संदिग्ध हालत में मृत पाए गए थे। उनके जाने के बाद से यह घर यूं ही सुनसान पड़ा था। कई साल गुजर गए, लेकिन किसे पता था कि इस बेजान से घर के भीतर अब भी कुछ जिंदा है। वो है भ्रष्टाचार का सड़ा गला सच। और यह सामने तब आया जब जिलाधिकारी की अनुमति के बाद इस मकान का दरवाजा खोला गया। जैसे ही जांच टीम ने मकान के भीतर कदम रखा, सन्नाटा चीख उठा। जब बिस्तर के गद्दे को हटाया गया तो उसके नीचे छुपा मिला 22,48,005 रुपए का कैश, जो पूरी तरह 500 और 1000 के पुराने बंद हो चुके नोटों में था। जब पूरा देश नोटबंदी के बाद लाइनों में खड़ा था, अपनी मेहनत की कमाई को बदलवाने के लिए जद्दोजहद कर रहा था, तब भ्रष्टाचार की ये गड्डियां बिस्तर के नीचे आराम कर रही थीं। सोचिए, जिस बिस्तर पर कभी आराम किया गया होगा, उसी के नीचे छुपे थे वो नोट जिन पर आम आदमी का हक कभी रहा ही नहीं। एक किसान जो बारिश के भरोसे अपनी फसल बोता है, एक मजदूर जो रोज पेट पालने के लिए खून पसीना बहाता है, उसके हिस्से की दौलत बिस्तर के नीचे सड़ती रही। यह कहानी सिर्फ एक बंद पड़े मकान की नहीं है, यह कहानी है उस सोच की, उस सिस्टम की, जिसमें कुछ लोग अपने पद और ताकत का फायदा उठाकर गरीब की मेहनत का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन याद रखिए, भले ही नोट सड़ जाएं, दीवारें जर्जर हो जाएं, लेकिन सच को हमेशा उजाला मिलता है और हर छिपी हुई हकीकत किसी न किसी दिन सामने आ ही जाती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हर आवाज मायने रखती है, क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां लोग सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। सुनते रहिए रेडियो अम्बेडकर नगर 90.4 FM।